योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन स्वर्ग नरक की धारणा कैसे बनी। 21वीं सदी में जहां एक तरफ विज्ञान नित्य नए आयाम गढ़ रहा है, आदमी अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, वहां अभी भी कुछ लोगों के जहन में ये धारणा बनी हुई है कि उन्हें लगता है कि स्वर्ग और नरक जैसा भी कुछ है, जहां उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है और अच्छे कर्मों का इनाम मिलता है। आज इस विषय के बारे में पड़ताल करेंगे कि आखिर स्वर्ग नरक क्या है और लोगों के बीच में ये धारणा क्यों और कैसे बनी। आज इस विषय की पूरी जानकारी इकट्ठा करके मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले तो दुनिया की शुरुआत में जब इंसान आदिम अवस्था से निकलकर सामाजिक प्राणी बना तो इंसानों के झुंड या कबीलों में अच्छे लोगों के साथ साथ कुछ जिद्दी, गुंडे, निर्दयी टाइप के दरिंदे भी थे जो दूसरों को सताकर, कष्ट पहुंचाकर और प्रताड़ित करके उनका हक छीनते थे। हालांकि उस समय आज की तरह कानून प्रशासन जैसा कोई नियंत्रण स्थापित नहीं था। इस वजह से अपराधी स्वतंत्र और निडर होकर के अपराध किया करते थे। इन आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए नरक का डर दिखाना शुरू किया। जैसा अपराध वैसा ही भयंकर नरक का भय बताया गया, ताकि अपराधियों के मन में डर हो और वह अपराध करना बंद कर दें। इस तरह नरक की धारणा समय के साथ साथ लोगों के बीच पक्की होती चली गई। जो लोग अच्छा या परोपकारी काम कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ग का लालच भी दिया गया, ताकि वह अपना स्वभाव और बदलें और परोपकार एवं भलाई का काम और अच्छे से जीवन पर्यंत करते रहें। स्वर्ग की धारणा और लोगों के बीच बनाने का एक सबसे बड़ा कारण और भी था। बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है, ये इस आर्टिकल का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो लोग ये अपना जीवन दुखों से या कष्ट से गुजार रहे थे, या यूं कहें कि जो लोग अपना जीवन कष्टमय जी रहे थे, उन्हें यह प्रलोभन दिया गया कि आपको यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग मिलेगा, जहां आप मनपसंद की चीज़ें, खाना पहना, घूमना, शराब, परियां, अहूरें, जो भी भौतिक सुखों का आप वहां आनंद उठा पाएंगे। लेकिन वहां किसी भी प्रकार का दुख और समस्या आपके सामने नहीं होगी या सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इंसान जो अपना जीवन ठीक से नहीं जी सका वे कम से कम शांति और चैन से मर तो सके। इस धारणा को पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार आगे बढ़ाया गया। यह काल्पनिक धारणा आज भी जनमानस के बीच में अभी भी स्थापित है, पर कहानी बनाने वाले ने यहाँ थोड़ी सी चूक भी कर दी। उन्होंने केवल पुरुषों के लिए ही स्वर्ग में सुख के साधन खोजे, महिलाओं के लिए कुछ नहीं खोजा। मेरा मानना तो यह है कि जो लोग वास्तव में अच्छे हैं वो बिना स्वर्ग के प्रलोभन के भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार आज भी करते हैं, और हकीकत में वही लोग अच्छे हैं जो बगैर इनाम की परवाह किए दूसरों के साथ अच्छा और नेक परोपकार का काम करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपराधियों की बात करें तो उन्हें आज भी नरक का भय तो बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत डर है वो भी कानून का डर है या समाज का डर है, जिसकी वजह से अपराध पूरी तरह से तो नहीं पर काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। आप वैसे भी कल्पना करिए, जब स्वर्ग नरक का डर यदि लोगों के मन में होता तो कानून बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। आप भी कई बार कहते ही रहते हैं कि लोगों के दिमाग में तो भगवान का डर भी खत्म हो गया। वास्तविकता के धरातल पर जीने वाले लोग अब स्वर्ग नरक की कल्पनाओं से बाहर आ चुके हैं। वैसे भी अब सब समझ चुके हैं कि जब शरीर को यहीं जला दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो स्वर्ग नरक में दुख कौन भोगेगा और सुख कौन पाएगा और कैसे पाएगा। और सुनी सुनाई बातों और कहानियों में भी बहुत बड़ा विरोधाभास है। जैसे आत्मा के बारे में कि उस पर आग पानी कोई असर नहीं करती और ना ही उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, और शरीर जब यहीं खत्म हो जाएगा तो मृत्यु के पार जीवन की संभावना खत्म हो जाएगी। बहुत सारे संप्रदायों के आधार पर तो अभी भी दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी को आत्मा को भी नहीं मानती, और कि आत्मा जैसी भी कोई चीज़ होती है। जो जीना नहीं चाहता, ये इसका उपसंहार है लास्ट। जो जीना नहीं चाहता वही स्वर्ग की कल्पना करता है, अन्यथा स्वर्ग का विचार भी एक उम्र के बाद ही आता है। जब आदमी बढ़ती उम्र की ढलान पर होता है, शरीर काम करना बंद कर देता है और बहुत सी बीमारियां और समस्याएं घेर लेती हैं, तब आदमी स्वर्ग की बात को ध्यान से सुनता है। उससे पहले तो स्वर्ग को जाना ही नहीं चाहता। कृपया एक बार आप भी अपने दिल पर हाथ रखकर सोच लें कि क्या आप अभी स्वर्ग जाना चाहते हैं या इसी जीवन को स्वर्गमय बनाना चाहते हैं। अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ।